channel Usha Star Healing 444 Tarot। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, फैमिली है, फ्रेंड है, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नज़दीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयाँ। क्या ये खुमार है, क्या एतबार है, शायद ये प्यार है, हाँ है शायद। क्या ये बहार है, क्या इंतज़ार है, शायद ये प्यार है, हाँ है शायद। ये चैनलिंग सॉन्ग है, ये आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन है, ट्रू फीलिंग्स है जो आपको ये कहना चाहते हैं इस सॉन्ग्स के थ्रू। बहुत सारे मैसेजेस आपको इस सॉन्ग्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, सुनिएगा, जिससे आपको आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस मिलेंगे कि क्या उनके डीप डिज़ायर हैं आपको लेकर, क्या वो कहना चाहते हैं। इस सॉन्ग्स के थ्रू कुछ मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। इस चैनलिंग सॉन्ग्स के थ्रू में मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर वो भी व्यूवर्स देख रहे हैं जो बहुत सारे आपके पार्टनर जो है आपके क्रश हो सकते हैं। आपकी मुलाकात एक बार हुई होगी या 2 बार हुई होगी, आप एक दूसरे को जानते होंगे, देखे होंगे, मिले होंगे, लेकिन उस तरह की वो फीलिंग्स नहीं आपने फील की होगी। वो एक सॉन्ग सुनी है ना, एक नज़र में भी प्यार होता है, मैंने सुना है, 2 बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। तो इस तरह की वो फीलिंग्स है। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि आपके क्रश हैं, जो आपको जानते हैं, ऐसे भी हैं। वैसा वर्षा भी हो सकती है। न्यू पर्सन जिसको बोल सकते हैं, आपके लाइफ में हो सकता है उनकी एंट्री हो, आने वाले वक्त में आपके पास्ट हो या फिर न्यू हो। बट ये चीज़ एक मैसेज मुझे मिली है कि आप एक पैशनेट, अपने वर्क में पैशनेट दिखाते हैं। जो भी आपके वर्क रहे हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से वो काम आप करते हैं, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। और आपके इस क्रिएटिव फील्ड में या फिर आपके सक्सेस में, आपके जॉब के लिए, चाहे आपके कोई भी वर्क फील्ड हो, तो उसमें आपके पार्टनर की आने वाले वक्त में आपके पार्टनर आपको हेल्प करेंगे। चाहे फाइनेंशियल करें, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करेंगे, इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे, मेंटली भी सपोर्ट करेंगे आपको। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में। चाहे करियर में सपोर्ट करेंगे, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, मेंटली सपोर्ट करेंगे, फिर इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे। आप जिस भी कार्य फील्ड में हैं, जिस भी वर्क फील्ड में हैं, वहाँ वो सपोर्ट कर सकते हैं। आपके स्टडी में सपोर्ट कर सकते हैं, आपके बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव साइड में है तो आपको क्रिएटिव फील्ड में भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे या करेंगी। तो डीप डिज़ायर अच्छी है, चाहे आपके न्यू पर्सन हो या फिर आपके पास्ट के पर्सन हो, सपोर्ट वो करना चाहते हैं आपको। क्योंकि आप में एक हुनर है, क्योंकि आप में एक लगन है, क्योंकि आप में एक करने की चाह है। ये हो सकता है आपके पार्टनर को पता है कि आप कर सकते हैं। यस। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट सिस्टम ज़रूर आते दिख रही है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सारे
स्ट्रगल्स झेले हैं, बहुत सारे आपने पेनफुल सिचुएशंस देखी हैं, उससे आप ओवरकम करेंगे अपने पार्टनर की हेल्प से। कहीं ना कहीं वो इमोशनली भी आपको हेल्प करेंगे, मेंटली भी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल भी आपको हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं एक मेंटोर के रूप में, कहीं ना कहीं एक गुरु के रूप में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सही डिसीजन देंगे आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपने फैमिली में इंक्लूड करके आपको सपोर्ट हर तरीके से देंगे। मतलब एक तरह से हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड वो करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। अगर एक वर्ड में बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं हर तरीके से, चाहे वो अपने लाइफ में लाके हर तरीके से। ये है आज की चैनलिंग मैसेज आपके लिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, फैमिली है, फ्रेंड है, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। तो आज की रीडिंग होगी करंट फीलिंग पे, आपके पर्सन के करंट फीलिंग पे, यानी आपके पर्सन जो है इस वक्त में आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको जाननी है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, मेल फीमेल सभी के लिए है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप ले और बाकी को जाने दें। मेरे एक सब्सक्राइबर फैमिली ने कही है कि मेरे लिए प्रेयर्स करें गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मेरे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने ये बात कही है कि मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, जितने भी व्यूवर्स मेरे वीडियो को देखते हैं, उन सभी के लिए, क्योंकि वो कनेक्ट होते हैं जिनसे डिवाइन चाहती है कि कनेक्ट हो, उनको सही मैसेजेस जाए उनके लाइफ में और उनके लाइफ अच्छी हो, उनको कोई गाइडेंस मिले उस डिवाइन पावर की तरफ, वो ईश्वर की तरफ से उनको मिले, तो वो कनेक्ट होते हैं। और इस कनेक्ट के साथ ही अपने जो लाइफ पाथ है, अपने जो वर्क है, उनको वो अच्छे से कर सकें, उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल सके, तो वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं सभी व्यूवर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर फैमिली के लिए मैं प्रेयर्स करती हूँ। एज ए हीलर, साइकिक, इंट्यूटिव, टैरो रीडर्स एंड स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते मैं आप सभी के लिए प्रेयर्स करती हूँ। आपके जितने भी विशेष हैं, आपके जो भी आपके डिज़ायर हैं वो फुलफ़िल हों, आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ मिलें और आपके विश जो है वो कंप्लीट करें माँ शक्ति। यही मेरी माँ शक्ति से प्रार्थना होती है। मेरी पिछले वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आप एज ए हीलर, साइकिक, इंट्यूटिव, टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते आपके कनेक्शन में सुधार हो, ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपका कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ माँ शक्ति और पिता महादेव से सिर्फ आपके लिए प्रेयर्स कर सकती हूँ कि आपका यूनियन हो जाए, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, आपका मैरिज हो जाए, आपकी हैप्पी फैमिली बन जाए, आपका कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हैं वो कनेक्शन आपकी लाइफ में सुधार आ जाए, आप हैप्पी रहें, खुश रहें। इतना ही मैं उस यूनिवर्स, उस डिवाइन पावर से मैं प्रार्थना कर सकती हूँ और करती भी हूँ। और क्यों ना करूँ, एज ए फैमिली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो एक फैमिली की तरह ही हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही आगे लेके जाएगी मुझे भी और आपको भी। इस पॉजिटिविटी के साथ ही फेथ बनाए रखें उस डिवाइन पावर से, होप बनाए रखिए। जो भी होगा अच्छा होगा, आपके भले के लिए ही होगा। आई होप आप सभी ने ये क्लिप, छोटी सी क्लिप आपने देखी होगी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने यही बात की है कि मैं सभी के लिए प्रेयर्स करती हूँ, आपके सारे डिज़ायर्स, विशेष कंप्लीट हो। अपने लिए सभी कोई विशेष मांगते हैं, लेकिन किसी और के लिए विशेष कोई नहीं मांगता है। साइकिक, इंट्यूटिव, टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते और एज ए हीलर होने के नाते मैं आप सभी के लिए प्रेयर्स ज़रूर करूँगी। आपकी विश जो है वो ज़रूर कंप्लीट हो, आपको जॉब ज़रूर लगे, आपका प्यार आपको ज़रूर मिले और आपकी परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आए। यही मेरी विश रहेगी आप सभी के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
आपकी लाइफ से सारे नेगेटिविटी दूर हो और इस रीडिंग से भी दूर हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आपकी लाइफ से और इस रीडिंग से सारी नेगेटिविटी दूर हो। तो आज की रीडिंग करंट फीलिंग पे होगी। जिस तरह मैंने कहा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइंस वालों के लिए, तो जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ले और बाकी को जाने दें। आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहें, हैप्पी रहें और औरों को भी खुश रखें और पॉजिटिव बना के रहें। आपकी लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, इसे संभाल के रखिए और उस डिवाइन पावर को थैंक यू कहिए। प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरी इस रीडिंग में और मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली को सही मैसेजेस जाए। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखूंगी कि क्या है इस वक्त में आपके पर्सन के करंट एनर्जी। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, मेल फीमेल सभी के लिए हो, जिसके लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो भी आपके दिलो दिमाग में जो भी पर्सन इस वक्त में उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी को। 3 of Pentacle, 4 of Cups, 10 of Cups, King of Wands, Two of Cups, the Magician, Nine of Pentacle, Six of Pentacle, एंड बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त में आपके पर्सन जो हैं आपको खोकर या अपने सिचुएशंस को लेकर आपके पर्सन जो है काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त में उनकी करंट एनर्जी है बॉटम में है। अपने वर्क में वो अभी बिज़ी हैं, अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी हैं आपको लेकर वो कंटिन्यू वो सोच रहे हैं। आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स हैं, आपको लेकर उनके बहुत सारे डिज़ायर भी हैं। वर्क करना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं की है। सारे पेंटिकल एक तरफ है, यानी कि काफ़ी अचीवमेंट उन्होंने करी होगी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर ली होगी जिसके लिए उन्होंने डिज़ायर रखी होगी। बट एक पेंटिकल नीचे है, यानी कि आपको खोने का लॉस, एक तरह से लॉस फील वो करते हैं खो देने का, इस तरह की एनर्जी है। और आपके बारे में वो ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी इस वक्त में है कि आपको लेकर, मैं स्पेशली आपको लेकर मैं देख रही हूँ, तो उनकी करंट एनर्जी है कि वो आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर इस वक्त में वो कहीं पे भी हैं, किसी भी फंक्शन, किसी भी पार्टी, किसी भी ओकेशन या अपनी ही फैमिली मेम्बर्स में क्यों ना हो, बट वो इस वक्त में जो है लोनली फील कर रहे हैं आपको लेकर। वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आपके बीच में हो सकता है वो बातें भी करते होंगे, गॉसिप भी करते होंगे, आपकी चर्चा करते होंगे, आपके बारे में, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, मतलब ओवरऑल आपके बारे में वो बातें भी करते होंगे। जहाँ पे भी वो हैं, अपने फ्रेंड के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, अगर उनके फैमिली अगर जानते भी होंगे तो उनके बीच में भी आपकी चर्चाएं ज़रूर चलती होंगी या वो बातें करते होंगे कहीं ना कहीं। वो एक तरह से जो है उस सेलिब्रेशन, उस मोमेंट में भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फुलफिलमेंट है वो आप हैं। उनकी एनर्जी में ये निकल के आई है कि आप उनके डिज़ायर पार्टनर है, यानी कि आप उनके सोलमेट हैं। उनको ये फील होती है, चाहे वो कहीं पे भी चले गए हैं, ओकेशन में चले गए, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में वो चले गए हैं, बट उनकी दिल ख्वाहिश थिंकिंग होती है, उनकी जो सोच होती है
वो आप पे जाके टिक जाती है, यानी कि आपको वो हमेशा याद रखते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, तब भी वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आप उनके लाइफ में आ जाएं। मैजिशियन की एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली 24 आवर्स वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको एक तरह से वो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। उनकी एनर्जी है कि एक तरह से वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी, अगर उनके पास्ट में काफ़ी चॉइसेस अगर होंगी, मल्टीपल ऑप्शंस में वो चले गए होंगे, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मल्टीपल चॉइस में आपके पर्सन चले गए हैं, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो कोई थर्ड पार्टी ऐसा सिनेरियो है, या फिर किसी भी वजह से अगर आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट भी बनी है और आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लॉस फील करते हैं, उदास हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, चाहे उन्होंने अपनी लाइफ में जो है काफ़ी अचीवमेंट क्यों ना कर ली हो, जो भी विशेष उनकी रही होंगी वो क्यों ना फुलफ़िल हो गई हो, बट आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनको फील होती है आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और वो सोल टू सोल कनेक्शन आप, उनको लगता है कि आप उनके ट्रू लव हैं, सोलमेट हैं। ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं थी जिससे वो दूरियां बने, या फिर अभी नो कांटेक्ट में हो, या फिर लेस कांटेक्ट में हो। इस तरह के आपके पर्सन की थिंकिंग, ओवर थिंकिंग रहती है। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अगर उनको ऑफ़र भी मिल रही है, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। यूनिवर्स में आपके जैसा ट्रू पार्टनर उनको गिफ्ट के रूप में एक प्रीसियस चीज़ उनके लाइफ में भेजी थी, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने, आपके पर्सन ने वैल्यू नहीं की। इसके आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। ये कंटिन्यूसली ये सोचते हैं कि उनके लाइफ में एक ट्रू पार्टनर, एक सोलमेट की एंट्री ईश्वर ने, डिवाइन पावर ने दी थी, जिसकी कदर, वैल्यू आपके पर्सन ने नहीं की है, फॉर ग्रांटेड आपको लिया। यूनिवर्स ने ही आपके पर्सन को आपके रूप में उनको प्रोवाइड की गई थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स को, यानी आपके फीलिंग्स को आपके पर्सन ने नहीं समझी, उसकी वैल्यू नहीं की, वर्थ को नहीं समझी, और उन्होंने नज़रअंदाज किया। अभी इस वक्त में वो काफ़ी ही उदास हैं, भले ही उनके पास में काफ़ी चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ के पर्सन के पास में चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन उसकी तरफ आपके पर्सन नहीं देख रहे हैं। अभी सिर्फ आप चाहिए, और वो आपको कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप वो 24 आवर्स अपने माइंड में लेके चलते हैं, 24 आवर्स अपने दिलो दिमाग में लेके चलते हैं। वो किसी न किसी तरह से अगर मैनिफेस्ट अगर उनको करने अगर आती है तो वो मैनिफेस्ट उस तरीके से कर रहे हैं, और अगर नहीं आती है तो वो कंटिन्यूस आपको सोच कर, आपको विजुलाइज करके वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप भी कनेक्ट अगर हो रहे हैं, मेरे व्यूवर्स, अगर आप कहीं भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप भी लगातार अपने पर्सन को ना चाहते हुए भी, अगर नो कांटेक्ट में होते हुए भी, लेस कांटेक्ट में होते हुए भी, आपको भी उनकी यादें आ रही होंगी, बिताए हुए वो कल, वो पल वो आपको याद आ रहे होंगे, उनके बारे में आप भी सोच रहे होंगे ना चाहते हुए भी। ये उनकी ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके डिज़ायर हैं कि आपको अपने लाइफ में फिर से लाया जाए, इसलिए वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। यही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए आप भी उनके बारे में सोच रहे होंगे बहुत कुछ। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाएं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वो आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं, पहले भी देखते होंगे मे बी, और अभी वो जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उदास हैं, कहीं पे भी हैं, तो वो अपने फैमिली की तरह आपको देखते हैं, अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपको अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। आपको वो एक प्रीसियस की तरह वो देख रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि यूनिवर्स ने आपकी जैसा ट्रू पार्टनर, ट्रू लव, सोलमेट और एक अच्छा इंसान, उस यूनिवर्स ने आपके रूप में आपके पर्सन को दिए थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू कदर नहीं की। अभी उनको काफ़ी रिग्रेट है,
इसलिए वो इस वक्त में वो आपको बहुत ही प्रीशियस देख रहे हैं, अबंडेंट देख रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन थे जो कि आपके पास में सब कुछ था, सब कुछ। आप लुक बाय भी अच्छे थे, फाइनेंशियल भी अच्छे थे, और हार्ट बाय भी आप अच्छे थे। मतलब कहीं ना कहीं आप दिल से भी खूबसूरत थे और बाहर से भी खूबसूरत थे। लेकिन इसकी वैल्यू आपके पर्सन ने नहीं की है। चाहे आप किसी भी कनेक्शन को लेके आप देख रहे हैं, आपके जो भी डिज़ायर पार्टनर रहे हैं, उनकी ये एनर्जी है। मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा कि आप किसके लिए सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त में आपको अबंडेंट देख रहे हैं, फुलफिल देख रहे हैं, फुल हैप्पी देख रहे हैं। फाइनेंशियल आप बहुत अपने वर्क में काफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे। फाइनेंशियल आप स्टेबल हो रहे हैं, फाइनेंशियल अचीव कर रहे हैं। आप अपनी वर्क फील्ड में आप कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर रहे हैं। मतलब अपने सराउंड्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपके पर्सन देख रहे हैं। और आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने वर्क में, अपने सेल्फ लव में, अपने सेल्फ वर्क में, और अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसमें पीसफुल हैं और बहुत अच्छा करते हुए आप हैप्पीनेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास में सब कुछ है, पीसफुल लाइफ आप हैं, खुश हैं आप अपनी लाइफ में। इस तरह से आपको देख रहे हैं, यानी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं। ये आपके पर्सन वो दूर से ही आपको देख रहे हैं। आप पैसों से भी अबंडेंट हैं और अपनी चारों तरफ जो हरियाली है, यानी कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन ज़रूर रहेंगे। मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, काइंड हार्टेड पर्सन हैं, लवली पर्सन हैं, तो आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। तो आप अंदर से भी खूबसूरत हैं और बाहर से भी खूबसूरत हैं। आप पहले भी थे और अभी भी हैं, और अपने वर्क में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपके पर्सन देख रहे हैं, और उनकी एनर्जी है कि आपको अपनी फैमिली में वापस लाया जाए। उनकी एनर्जी में है कि जो भी इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन ने नहीं की है, यहाँ किसी दूसरे पर्सन को आपके पर्सन ने प्रायोरिटी दी। अब ये अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि किससे दी। क्या आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी थी? अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो किसी तीसरे चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी दी, उन्हें देते गए, इमोशनली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, फिजिकली भी सपोर्ट किया। मतलब हर तरीके से उन्होंने किसी थर्ड चीज़ को प्रायोरिटी दी, अगले चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी दी। आपको छोड़कर उन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं की। आपके फीलिंग्स में भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, आपके रिलेशन में उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, आपके किसी भी चीज़ में उन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं की। फॉर ग्रांटेड आपको ज़रूर लिया गया है, डेफिनेटली आपको फॉर ग्रांटेड आपके पर्सन ने लिया है। जब इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है ना, तो वो फॉर ग्रांटेड लेता है। अरे ये कहाँ जाएगी, मरे बगैर कहाँ जाने वाली है, मुझे बहुत कॉल मैसेज करती हैं, इतना क्यों करती हैं, इस तरह की थिंकिंग है मेरे पास। जिनके ये फॉर ग्रांटेड वो भी लेते हैं इंसान ना, जिनके मल्टीपल ऑप्शंस भी रहते हैं। उनको अपने आप में बहुत ही प्राउड फील होती है, उनको अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड फील होती है। तो वो इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है किसी भी कनेक्शन को, किसी भी रिश्ते को, वो वैल्यू प्रायोरिटी नहीं देता है। तो आपके पर्सन इस तरह के थे कुछ के। तो इस चीज़ को उनको रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं की है। अगर आपने एक कॉल मैसेज भी अगर करी है, तो उन्होंने उसका जवाब 10 घंटे बाद दिया, 4 घंटे बाद दिया, वो भी सिर्फ कैजुअल रूप में, सिर्फ छोटा सा मैसेज करके। तो ये काम आपके पर्सन ने की है, जो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको हर्ट करती गई, और आपने अपने कनेक्शन में दूरियां बनाना बेहतर समझी, या आपने क्लैरिटी भी मांगी होगी जिसकी क्लैरिटी आपके पर्सन ने नहीं दी होगी। जो चीज़ उनके पास में क्लैरिटी नहीं होगी तो वो आपको कैसे दे सकते हैं? ऐसे इंसान भगोड़े होते हैं।
वो अपने कनेक्शन में ट्रू फीलिंग्स को वो बताते नहीं हैं। जिनके ऑप्शंस रहते हैं वो बताएंगे नहीं, वो भगोड़े रहते हैं। तो आपके बहुत कुछ के ऐसे पर्सन हैं जो कि आपको घोस्ट किया है, बहुत से ऐसे कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो भगोड़े रहे हैं। उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास में कोई जवाब नहीं थी। फॉर ग्रांटेड डेफिनेटली आपको ली गई है। इस चीज़ ऐसी एनर्जी है और अब जो है इस चीज़ का रियलाइज़ उनको हो रही है और ये चीज़ जो है वो आपको आप करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है अपनी लाइफ में इंक्लूड। आपको अभी देख रहे हैं अबंडेंट, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको अबंडेंट नहीं देखी होगी, आपकी क्वालिटी को नहीं देखी होगी, आज कर दिया। लेकिन अब उसकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी क्वालिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लविंग केयरिंग, जो भी आपने अपने पर्सन को दी है, वो सारी चीज़ आपके पर्सन को अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो रही है। कहीं ना कहीं डिवाइन ने अपनी जस्टिस ज़रूर दिखाई होगी आपके फेवर में। अपनी लाइफ में वो इंक्लूड आपको करना चाहते हैं, यानी कि आपको अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोज़ल, यानी कि मैरिज आपसे करना चाहते हैं। अगर इस तरह की आपकी डिज़ायर रही होगी तो, अगर आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगी थी तो, और आपके सिनेरियो अगर है कि मैरिज का प्रपोज़ल आप चाहते थे या फिर मैरिज आपके पॉसिबल है आपकी लाइफ में, आप अगर अनमैरिड देख रहे हैं चाहे मैरिड देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में मैरिज पॉसिबल है तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक के जस्ट ऊपर में ही आपका आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन पास्ट में नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ज़रूर आए हैं, चाहे वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में आए हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आए हैं, चाहे फ्रेंड हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आपके पार्टनर पास्ट में जो है आपको लेकर जो है वो नेगेटिव थॉट्स ज़रूर रखते होंगे कहीं ना कहीं। आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में वो ज़रूर आए थे, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है बीच में ब्रेक हो गई। हो सकता है बहुतों का कनेक्शन बहुत अच्छी होगी और अचानक से ब्रेक हो गई। इसकी वजह कुछ के हैं कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस थी और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है आपको वैल्यू प्रायोरिटी नहीं दी और आपको छोड़ दिया, जबकि आप उनके ट्रू पार्टनर थे, ट्रू लव थे, सोलमेट थे। इसकी वैल्यू आपके पर्सन नहीं की। इस वक्त में आपको लेकर आपके पर्सन जो है पैशनेट है और आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं की है पास्ट में, वो आपके साथ में करना चाहते हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं, पहले भी डिज़र्व करते थे, लेकिन आपके पर्सन उसकी वैल्यू नहीं समझे थे और अब उनको समझ में आ रही है, इसलिए वो इक्वल गिव एंड टेक वो अब करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो लौटना चाहते हैं। ऐसी उनकी थिंकिंग है, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस भी थर्ड पार्टी को, जो भी रहे होंगे, आप अपनी तरफ से देखिएगा कि कौन है वो थर्ड पार्टी, तो जिस भी थर्ड पार्टी को उन्होंने देते गए, इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, फिजिकली सपोर्ट किया, वो सभी उनको लूटते गए। मतलब उनकी असली चेहरा अभी आपके पर्सन के सामने में रिवील हो चुकी होगी या हो रही है। ऐसा है इस तरह की एनर्जी। आपकी वर्थ को वो समझ रहे हैं, उनके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, अब जो भी ऑप्शंस रहे हैं, बट जो भी डिज़ायर है, जो भी ऑप्शंस है, अब उनको नहीं चाहिए। यूनिवर्स ने जो आपके जैसा एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और प्रीशियस पर्सन जो उनको दिए थे, वो डिवाइन पावर, वो ईश्वर, उसकी वैल्यू, उसकी कद्र आपके पर्सन ने पास्ट में नहीं की थी, इसका उनको रियलाइज है। इस वक्त में बहुत अच्छे से पता है कि आप ही उनके ट्रू लव, सोलमेट थे। ये है आपके पर्सन की करंट
एनर्जी इस वक्त में आपको लेकर। अब देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग इस वक्त में और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली जितने भी हैं, उन सभी के पर्सन जो हैं क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं उनके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है और वो अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत आपके साथ में। आपके पर्सन जो है इस वक्त में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, चाहे वो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, जो भी कंडीशन आपकी रही है, एक नई शुरुआत आपके साथ में आपके पर्सन जो है वो करना चाहते हैं। एक नए सिरे से आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके पर्सन जो है वो करना चाहते हैं। इस वक्त में उनकी जो करंट फीलिंग है आपको वो कह रहे हैं। इमोशंस जो है वो हाई है आपको लेकर, ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं इमोशंस आपको लेकर इस वक्त में। फिर से निकल के आई है 2 ऑफ कप्स। वाओ, आपके सामने मैं ही सफल कर रही हूँ और देखिए ये कहते हैं एनर्जी, इसे कहते हैं एनर्जी। बहुत से व्यूवर्स मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी ही स्पिरिचुअल होंगे, अपनी लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न ज़रूर की है। दूसरा ये कि वो कोई नॉर्मल कनेक्शन में नहीं है। उनके जो डिज़ायर पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, जो आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, चाहे लेस कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट वालों की बहुत ही कम है, लेकिन जो नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट में है और सेपरेशन में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एनर्जी निकल के आई है कि करंट फीलिंग में है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो है कि आप उनके ट्रू डिज़ायर पार्टनर हैं, यानी आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइनली कनेक्शन है। आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, सोल टू सोल कनेक्शन है आपका। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन है, जिसकी वर्थ, जिसकी वैल्यू उन्होंने की है इस वक्त में, दूरियों में। और ये अनब्रेकेबल है, ये कभी टूट नहीं सकता है। फिर से मैजिशियन कार्ड निकली है, ये आपके सामने मैं सफल करके निकाल रही हूँ, आप देख लीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, ये उनके दिली ख्वाहिश है, डीप डिज़ायर। द स्टार, वाओ, आप उनकी लाइफ में एक स्टार की तरह हैं। उनको होप है इस कनेक्शन में कि जो भी पास्ट में उन्होंने गलतियां की या फिर उन आप दोनों के बीच में जो दूरियां बनी, वो एक दिन सही कर लेंगे। जजमेंट का टाइम है। जस्टिस करना चाहते हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप पावर में हैं। आपके पर्सन को ये फील हो रही है कि आप अपने जहाँ कहीं भी हैं आप पावर में हैं, पावरफुल एनर्जी में हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री चाहते हैं अपने कनेक्शन में। ये मैरिज का भी कार्ड होती है, यानी मैरिज करना चाहते हैं बहुतों के पार्टनर और अपने कनेक्शन में विक्ट्री लाना चाहते हैं आपके साथ में। बहुत अच्छी
बहुत अच्छी एनर्जी भी निकली है। करंट फीलिंग जो आपसे वो कहना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी निकली है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त में, उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज था, कंफ्यूज रहें और डिसीजन नहीं ले पाए आपकी तरफ। तो इस जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी से आपके पार्टनर जो वो हट रहे हैं। जो भी ये ऑब्स्टिकल हैं, जो ये ऑब्स्टिकल हैं, इमोशंस तो थे, पास्ट में भी आपके पर्सन के इमोशंस थे आपको लेकर, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं 2 चीज़ में वो प्रायोरिटी दे रहे थे, जिस वजह से आपके कनेक्शन में दूरियां बनी, सेपरेशन में नो कांटेक्ट बनी। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ये तो कभी मत सोचना कि मेरे इमोशंस कोल्ड हो गए हैं, आज भी इमोशंस है तुम्हारे लिए। ऑब्स्टिकल ज़रूर थे, अब इन ऑब्स्टिकल को मैं दूर ज़रूर करूँगा और अपनी इस कन्फ्यूज़न की जो एनर्जी है उससे मैं बाहर ओवरकम हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। आपके पर्सन कन्फ्यूजन की जो सिचुएशन थी उसे ओवरकम करके आपके पर्सन जो है वो सिचुएशन में वो जगल कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ को उनको क्लैरिटी ज़रूर कहीं ना कहीं मिली होगी और इस जो 2 सिचुएशन में वो जगल कर रहे थे उन्हें वो ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ से। आपके पर्सन इस वक्त में क्या कहना चाहते हैं आपको लेकर? आपके पर्सन की जो है इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर। उनकी फीलिंग्स जो है आपको लेकर काफ़ी ही कंटिन्यूसली वो आपको ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और इमोशंस हाई हो रहे हैं आपको लेकर, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो आपके पास में आए, आपकी तरफ बढ़ा जाए। होप है अभी भी इस कनेक्शन में कि जो भी उन्होंने पास्ट में गलती की जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में दूरियां हुई या आपके कनेक्शन ख़राब हो गई है, और वो अभी इस वक्त में नज़र नहीं आ रही है कि कभी ठीक हो सकती है, बट आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन में अभी भी होप बनाए हुए हैं कि वो आपके पास में आकर अपने कनेक्शन को सुधार लेंगे। उनको होप है, उन्होंने होप अभी नहीं हारी है, क्योंकि उनको ये फील होती है, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ही उनके डिज़ायर पार्टनर हैं, आप ही उनके ट्रू लव एंड सोलमेट हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने पास्ट में नहीं की थी और जो भी जस्टिस जजमेंट उन्होंने नहीं की थी वो अभी करना चाहते हैं। यूनिवर्स ने आपके रूप में एक प्रीसियस पर्सन दी थी जिसकी वैल्यू आपके पर्सन ने नहीं की है, जिसकी कद्र उनको अब हुई है, और इसका जस्टिस जो है वो देना चाहते हैं। जस्टिस वो आपके कनेक्शन में करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक, जिस तरह एनर्जी आई थी तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना भी चाहते हैं, और ये जस्टिस, ये जजमेंट का टाइमिंग भी है अभी इस वक्त में। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है होपफुल हैं कि मैं इसका वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी में भी थी और इस वक्त में वो आपको कहना भी चाहते हैं, करंट फीलिंग्स में भी है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फिर से पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो भी गलतियां मिस्टेक की है उनको सुधार कर आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यही उनकी डीप डिज़ायर है, यही वो कहना आपको चाहते हैं। जो भी उन्होंने मिस्टेक की हैं, जो भी गलतियां हैं, अगर उनको आपसे माफ़ी मांगना है तो वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अपनी गलतियों को लेकर। अपनी गलतियों को वो सुधारना भी चाहेंगे, अपने कनेक्शन को सुधारना चाहेंगे। इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। द मैजिशियन है, वो किसी भी टूल्स का यूज़ करेंगे जिससे आपका कनेक्शन सही हो जाए, वही लविंग केयरिंग हमारा कनेक्शन हो जाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं। अपने कनेक्शन को सुधारने के लिए वो हो सकता है आपको कोई गिफ्ट दे, आपसे वो कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने गलतियां की हैं उसे मैं सुधारना चाहता हूं, और
जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगा। अगर लाइफ में अगर गलतियाँ की हैं, तुम्हारे साथ में अनफेयर किया है, इनजस्टिस की है, तो मैं वो जस्टिस ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम ही मेरी डिवाइन पार्टनर हो, तुम ही मेरे ट्रू लव हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो। इसकी क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरी इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं। कभी कभी मैं तुम्हें याद करके रो भी देता हूँ। बहुत ऐसे समय ऐसा होता है जिसमें मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, अकेला बैठना पसंद करता हूँ, और उस वक्त में तुम्हारे थॉट्स आते हैं। मैं फीमेल अपनी तरफ से आप देखिएगा तो तुम्हारे थॉट्स आते हैं, और उस वक्त में मैं तुम्हारी कही हुई उन सभी बातों को मैं याद करता हूँ या करती हूँ, और उन बातों को याद करते हुए मैं रो भी देता हूँ या देती हूँ। उस समय मैंने तुम्हारे बातों को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं यकीन किया जो तुमने मुझे कही या कहें, उसकी वैल्यू, उसकी प्रायोरिटी मैंने क्यों नहीं दी, क्यों नहीं समझी तुम्हारी उन बातों को। तुमने मुझे कहीं ना कहीं बहुत समझाया भी, रोका भी कि वो चीज़, सामने वाला चीज़ गलत है, गलत है। फिर भी मैं वो गलतियों को करता गया, तुम्हें नज़रअंदाज करता गया या करती गई। आज मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा हूँ, और इस बात को मैं फील कर पाता हूँ या कर पाती हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरी इमोशंस सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मैं कभी भी किसी थर्ड पार्टी की तरफ मैं अट्रैक्ट भी हुआ, गया भी, लेकिन वो फीलिंग्स, वो ट्रू लव उनके साथ मुझे कभी फील हुई ही नहीं जो मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट कर पाता था, या कर पाता हूँ, या कर पाती हूँ। वो फीलिंग्स आज भी है, जो पहले थी वो फीलिंग्स आज भी हैं। लेकिन शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा या लगती होगी कि मैं गलत हूँ, या फिर मैंने अनजस्टिस की है तुम्हारे साथ में। मैं अपने कनेक्शन को फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि ट्रू पार्टनर, ट्रू डिवाइन कनेक्शन तुम्हारे साथ है, जो यूनिवर्स ने मुझे दी थी। उस डिवाइन पावर, उस ईश्वर ने मुझे दी थी तुम्हारे रूप में, जिसे मैंने समझी नहीं। अब वो इक्वल गिव एंड टेक मैं करना चाहता हूँ। तुम्हें मैं मैनिफेस्ट करता हूँ हर रोज़, सुबह शाम, हर पल। तुम्हें मैं कभी भूल नहीं सकता या सकती। मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए मैं हर चीज़, हर तरह से कोशिश करूँगा कि ये कनेक्शन सही हो जाए। मैं हर वो उपाय करूँगा जिससे हमारा कनेक्शन सही हो जाए, जो तुम चाहते थे, जो तुम चाहती थी। मेरी एक ही डिज़ायर है, एक ही विश फुलफिलमेंट है, वो तुम्हें पाना, अपनी लाइफ में लाना, पूरी ज़िंदगी भर के लिए। होपफुल हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अभी भी मैंने उम्मीद नहीं खोई है, अभी भी मैंने उम्मीद नहीं खोए हैं। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तुम एक स्टार की तरह हो। मैं जब भी किस रातों में चाँद और तारों को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है या आ जाते हैं। तुम एक स्टार की तरह हो जिसे देख कर मैं बहुत खुश होता हूँ। बहुत दूर हो पर बहुत ही खूबसूरत हो। उस चाँद की तरह जिसे देखते ही लोग शीतल महसूस करते हैं, पीस महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। वही तुम हो।
बैलेंस बनाना चाहता हूँ अपने कनेक्शन में, जो मैं इनबैलेंस था पास्ट में। तुम मेरे लिए एक स्टार की तरह हो, विश हो इस वक्त में, लेकिन मैं तुम्हें अब इस वक्त में बहुत ही प्रैक्टिकल देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अपने पे वर्क कर रही हो या कर रहे हैं। बहुत ही पहले से ज़्यादा तुम स्ट्रांग हो गए हो या स्ट्रांग हो गई हो। डरता हूँ तुम्हारी तरफ आने के लिए, या डरती हूँ तुम्हारी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने गलतियाँ इतनी की हैं जिसे मेरी ही गलती थी, जिसे मैंने एक्सेप्ट भी मैंने नहीं की है। अपने कनेक्शन में फिर से एक विक्ट्री चाहता हूँ, और इस कनेक्शन में मैं विक्ट्री लेके आना चाहता हूँ। मैरिज का प्रपोज़ल मैं देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी डिज़ायर रही है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता हूँ, स्टेबल ऑफर देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी या तुम्हारे डिज़ायर रहे हैं या रही हैं। विक्ट्री चाहता हूँ अपने कनेक्शन में फिर से एक बार, और वो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज़ है। उस डिवाइन पावर ने मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज़ कराया है। कहीं ना कहीं तुम्हारी वर्थ को, तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी वैल्यू मेरे जीवन में क्या है, इसकी कदर मैंने की है। उसकी कदर उस यूनिवर्स डिवाइन पावर ईश्वर ने कराई है। इसीलिए मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अपने कनेक्शन में मैं विक्ट्री चाहता हूँ। अपनी लाइफ में मैं फिर से वापस तुम्हें पाना चाहती हूँ, और अपने लाइफ में वापस तुम्हारी एंट्री मैं अपने फैमिली में करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, विथ मैरिज प्रपोजल के साथ। एक सेलिब्रेशन के साथ। और मैं इसके लिए बहुत ही होपफुल भी हूँ, और तुम्हें कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ। तुम्हारी यादें मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकलती है, नहीं निकलता है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त में, कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये है उनकी दिली ख्वाहिश, डिज़ायर आपके लिए, जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त में। बहुत अच्छी है उनकी एनर्जी, और बहुत अच्छे करंट फीलिंग्स भी है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे थ्रू सिर्फ आपको वो मैसेजेस जा रहे हैं जो उन्होंने आपसे नहीं कही है, उनकी तरफ से, जो उनकी दिलो ख्वाहिश है। 5D लेवल पे सोच रहे हैं, ये 5D लेवल मैसेज है जो आप तक पहुंच रही है, जो उनकी इंटेंशन है, जो उनकी दिल ख्वाहिश है, जो वो बाहर नहीं निकाल पाए हैं। ये उनकी फीलिंग्स है जो वो कहना चाहते हैं आपको, जो मेरे थ्रू एक माध्यम के थ्रू आप तक पहुंच रही है। जिस भी कनेक्शन को आप अगर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एकदम पॉजिटिव माइंड बना के चलिए। अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए, कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में मत लाइए, और उनके लिए अच्छे ही वाइब भेजिए, उनको लव सेंड कीजिए, उनको लव मैसेजेस भेजिए। अपने थॉट्स में अच्छे विचार रखिए उनके लिए। कभी भी अगर आप चाहते हैं तो आपकी सिचुएशन बताएगी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में क्या किया है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप, क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, 100% आपने दी है, वैल्यू नहीं की है, कद्र नहीं किया गया है, आपकी प्रायोरिटी को समझी नहीं गई है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। तो उनकी फीलिंग्स को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि उस वक्त में आपको कैसा फील हो रही होगी। पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको प्रायोरिटी ना देकर किसी और को प्रायोरिटी दी गई, या किसी भी कोई भी कारण रही है, अगर आपको वैल्यू ना दी गई हो, तो किस तरह से फीलिंग्स होती है ये मैं समझ सकती हूँ। बट उसी को लेकर आप अगर बैठिएगा, तो आप अपने अंदर में जो है वो नेगेटिविटी भर लीजिएगा,
आप अपने से, मैं बार बार कहती हूँ, इसीलिए मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। हील होइए, है ना। इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, हील योर लव, हीलिंग। आप अपने डिज़ायर पार्टनर को अगर चाहते हैं तो हीलिंग प्रोवाइड कीजिए अपनी अच्छे थॉट्स को लेकर। अपने लिए भी अच्छा सोचिए और उस सामने वाले इंसान के लिए भी अच्छा सोचिए अगर आप चाहते हैं तो। और जो नहीं चाहता है, ये उनकी सिचुएशन है कि उनके साथ में एक्चुअली हुई क्या थी। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में रखिए। जहाँ कहीं भी हो खुश रहें, हैप्पी रहें और आगे बढ़ें। रिश्ते अगर सुधर रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें एक चांस देनी चाहिए तो आप ज़रूर दें। अगर लगता है आपको तो एक चांस देनी चाहिए। आपके पर्सन अगर आप कम बैक करते हैं तो आप उनकी इंटेंशन को जानिए कि किस इंटेंशन से आपके पास में आए हैं। उनकी प्योर इंटेंशन आपके लिए अगर सही है तो इस रिश्ते में सुधार करके आप आगे बढ़िए। सही है, लाइफ को आगे बढ़ाइए, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते होंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, खुद के लिए आप अच्छा फील करें, अच्छा सोचें और अच्छा काम करें और लाइफ में हैप्पीनेस। तो आई विश आपको मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को एक बार फिर दिल से थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।